तो पूछना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कितना आंदोलन किया ओबीसी समूह के जो है नौजवानों के रोजगार के अधिकार के लिए, कि जब समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर जब महिलाओं को भद्दी भद्दी, गंदी, आपराधिक, पोर्नोग्राफिक गालियां लिखता है तो ये माननीय अखिलेश यादव जी के लिए अनुशासनहीनता नहीं होती है। मौर्य के जुड़ने के बाद कई ऐसी राजनीतिक में उतार चढ़ाव आए, जिसमें एक रामचरितमानस पे टिप्पणी का भी मामला था। उस टिप्पणी को लेकर कई समाजवादियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य से भी सवाल किया। उसमें से एक ऋचा सिंह हमारे साथ हैं, जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मैम, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वो क्या मामला था जिसमें पार्टी ने आप लोगों को बाहर कर दिया, और दूसरी चीज़ ये है कि अब जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल हैं, उनसे भी आप लोगों की कुछ नाराज़गियाँ हैं, कुछ विवाद चल रहा है, वो सब क्या मामला है? देखिए, हमारा कोई नाराज़गी या किसी से कोई विवाद नहीं है। मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूँ, लोकतंत्र में जनता के सवाल महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं पहले आपका पहला सवाल ले लूँ, जिसमें आपने रामचरितमानस पे सवाल पूछा। देखिए, हमारी कोई नाराज़गी स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी में एक वरिष्ठ नेता जो कि देश भर की जो 100 करोड़ की जनता है, जिसकी आस्था रामचरितमानस में है, उस रामचरितमानस की प्रतियां इसी लखनऊ में जलवाने का काम करते हैं। उस रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके की अशोभनीय टिप्पणियां की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं 100 करोड़ लोगों की आस्थाओं पर कुठाराघात करती हैं। देखिए, मैं स्पष्ट ये कहना चाहती हूँ कि हम इस देश को, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और इस देश के संविधान में लिखा गया है कि कोई भी समूह हो, किसी भी धर्म के लोग हों, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत नहीं किया जाना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि चूँकि संविधान कहता है कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, तो 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा उस पर क्यों हमला किया जा रहा है, इतना ही सवाल था। और मेरा ये मानना है कि प्रभु श्री राम में इस देश की आत्मा बसती है, और इन्हीं सवालों को लेकर मैंने अपनी असहमति व्यक्त की थी कि जनता के भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। रामचरितमानस हमारा पूजनीय ग्रंथ है, हम उसकी पूजा करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो आकर सामाजिक विद्वेष फैलाने की, और ऐसा भी नहीं था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई जनजागरण करने का उद्देश्य था लोगों के बीच में। स्वामी प्रसाद मौर्य का उद्देश्य केवल और केवल सामाजिक द्वेष फैलाना था, वर्गों को आपस में लड़ाना था। हम तो पूछना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कितना आंदोलन किया ओबीसी समूह के जो है नौजवानों के रोजगार के अधिकार के लिए, उनके तमाम जो है आरक्षण के जो है सवालों पर कितना उन्होंने सवाल किया। इस देश की आधी आबादी में, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप रामचरितमानस की एक पंक्ति से बार बार सवाल कर रहे थे, लेकिन आप ही की पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर के द्वारा जब महिलाओं को वैशाली की नगर वधू कहा जाता है, उन्हें चुल्हट कहा जाता है, उन्हें डॉगी कहा जाता है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई भावना आहत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऋचा सिंह किसी दलित या पिछड़े या अल्पसंख्यक समाज से नहीं आती थी। तो हम महिलाएं इस समाज में उनके लिए अछूत हो जाती हैं, क्योंकि उनको सिर्फ राजनीति करनी है। उनको केवल अपना राजनीतिक वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपस में वर्गों को लड़ाना है, और उसमें भी उन वर्गों के सही सवालों का प्रतिनिधित्व नहीं करना है। और इन्हीं सवालों को लेकर मैंने अपनी असहमति जाहिर की थी, जिसके बाद मुझे अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाला गया, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए हुए। तो यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि समाजवादी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की प्रक्रिया, हम सदस्यता लेते हैं। अगर हम सदस्यता लेते हैं और सदस्यता शुल्क जमा करते हैं, हम पार्टी की जो है बुलेटिन का सदस्यता शुल्क जमा करते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया फॉलो करते हुए जब वो हमारा निष्कासन या हमें अनुशासनहीन मान रही थी, तो क्या हमें एक नोटिस नहीं इशू करना चाहिए था? 21वीं सदी में लोकतंत्र में हम जिंदा हैं। हम कोई आप क्या समझते हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनको आपका कोई आदेश लंदन से बैठकर जारी होगा कि ऋचा सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में बाहर किया जाता है, और हम आपका उसका सवाल मांगेंगे? और महत्वपूर्ण तब हो जाता है कि जब समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर जब महिलाओं को भद्दी भद्दी, गंदी, आपराधिक, पोर्नोग्राफिक गालियां लिखता है, तो ये माननीय अखिलेश यादव जी के लिए अनुशासनहीनता नहीं होती है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि
समाजवादी पार्टी के लिए अनुशासनहीनता के मायने और उसकी परिभाषा क्या है, तो हम इसी बात को जनता के बीच में लाने के लिए आए हैं और आपके माध्यम से कहना बिल्कुल, ये पूरा जो मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट्स हैं उनका पूरा ब्यौरा भी लेके आई हैं, वो देखते हैं, तो प्लीज़ आप दिखाइए। जनता को जानना चाहिए कि सभ्य समाज में आप ये कहेंगे कि महिलाएं आइटम हैं, महिलाओं को उपयोग करके फेंक दिया गया, तो ये सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के ऊपर ही लागू होता है, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं का उपयोग करके उनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे लिखवाकर उनकी ज़िंदगी का जो करियर का क्रीम पीरियड था, एकेडमिक्स का हो सकता था, उसको लेकर उनको निकाल कर उपयोग करके बाहर फेंक दिया। देखिए, ऋचा सिंह को आपने सुना कि जिस तरह से एक कार्यकर्ता में किस तरह का आक्रोश भरा हुआ है। कुछ लोग थे जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी विपक्ष से लड़ते लड़ते सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ही पूर्व कार्यकर्ताओं से लड़ बैठी। इसके चलते अब जो कार्यकर्ता है वो भी आक्रोशित हैं और अब कार्यकर्ताओं का कहना है कि आने वाले कुछ समय में समाजवादी पार्टी और उनके कई बड़े चेहरों के खिलाफ वो मोर्चा खोलते हुए भी दिखाई देंगे। लखनऊ से इन खबर के लिए एस